नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। हम बात कर रहे हैं भारत के राजनीतिक और इंटेलिजेंस फोर्सेस की एक बहुत बड़ी जीत की कहानी के बारे में। 26/11 अटैक हम सब सुनते हैं और सुनते ही हम सब उन तस्वीरों को अपने जहन से दूर नहीं कर पाते। उस खौफजदा करने वाली तस्वीरों को, जब भारत के इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई को निशाना बनाया गया। कुछ आतंकी घुसते हैं और फिर अलग अलग जगहों पर गोलियों की तड़तड़ाहट हम सब ने टीवी स्क्रीन पर देखी। उस 26/11 अटैक को अंजाम देने वाले आतंकियों में से एक तो भारत ने उसी वक्त पकड़ लिया और उसे बाद में सजा भी दी, लेकिन उस आतंक की घटना को अंजाम देने वाले वो शख्स जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर ये पूरी प्लानिंग की, उनमें सबसे बड़ा नाम तहव्वुर राणा का है। कौन है तहव्वुर राणा? तहव्वुर राणा पाकिस्तान का रहने वाला एक शख्स जो पाकिस्तानी आर्मी के हॉस्पिटल्स यानी पाकिस्तानी मेडिकल फोर्सेस का एक ऑफिसर था और 10 साल तक उसने पाकिस्तानी आर्मी मेडिकल कॉर्प में अपनी सेवाएं दी। उसका मन बहुत नहीं लगता था वहां। वो चाहता था कि वो पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश करे। उसे एक बार मौका भी मिला और वो मौके से चूका नहीं। भारत के खिलाफ 26/11 अटैक को प्लान किया गया। डेविड हेडली, आतंकी डेविड हेडली की पहली मुलाकात के बाद उसे तहव्वुर राणा से मिलवाया गया और तहव्वुर राणा ने लश्कर ए तैयबा के आतंकियों के साथ बैठकर डेविड हेडली को पूरा प्लान समझाया कि डेविड हेडली को एक टूरिस्ट वीजा पर भारत आना होगा और फिर वो जगह जगह पर जाकर वो लोकेशंस तय करेगा जहां पर ये मैसिव अटैक किए जाएंगे। डेविड हेडली भारत आया और उसने अलग अलग जगहों की तस्वीरें खींची, वहां की जियो लोकेशंस टैग की और फिर वापस आकर उसने लश्कर ए तैयबा और तहव्वुर राणा को ये सारी दस्तावेज दिए, जिसमें वीडियो फुटेजेस, फोटोग्राफ्स, जिसमें ओबरॉय होटल, होटल ताज, रेलवे वीटी स्टेशंस और इसके अलावा कई जगहों के लोकेशंस थे। उनमें से लोकेशंस देखे गए और पूरा टेरर अटैक प्लान किया गया। तहव्वुर राणा ने बताया कि किस तरह इस ऑपरेशन को करना है। रिक्रूटमेंट से लेकर एग्जीक्यूशन तक तहव्वुर राणा वो शख्स था जो इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड था। पूरे अटैक को किस तरह एग्जीक्यूट करना है, किस रूट से भारत के अंदर दाखिल होना यानी समुद्र के रास्ते, उन कश्तियों से जो अक्सर ये बताकर भटक जाती हैं, सीमा विवाद होता है कि वो कैसे भारत की सीमा में आ गई। मछुआरों की कुछ बोट्स के जरिए वो भारत के अंदर आए, भारत की एक मछुआरा बोट के जरिए, और फिर यहां पर आकर उन्होंने इस भयानक टेरर अटैक को अंजाम दिया। अभी भी भूल नहीं पाए हम सब उसे। तहव्वुर राणा इस घटना के बाद पाकिस्तान से गायब हो गया और जाकर कनाडा में रहने लगा और कनाडा की नागरिकता उसने पहले ही ले ली थी पाकिस्तान में रहते हुए। कनाडा में रहते रहते तकरीबन 2 साल बाद वो बेल्जियम, यूरोप और कई देशों में गया और वहां पर उसने अपना एक बिजनेस सेटअप किया। अक्सर इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले लोगों को आर्मी और इंटेलिजेंस की एजेंसीज इसी तरह एक कवर देती हैं, जो कवर तहव्वुर राणा को भी दिया गया। वो अमेरिका में जाकर बसा हुआ और वहां पर जाकर कुछ समय तक वो अलग अलग देशों में अपने बिजनेस को जमाता रहा। बैकअप पीछे से पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई दे रही थी। भारत की खुफिया एजेंसियां एक के बाद एक तहव्वुर राणा को ट्रैक कर रहे थे और अब वो मौका आया है जब तहव्वुर राणा को पूरा हिसाब देना होगा। तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। तहव्वुर राणा को भारत एक स्पेशल प्लेन से दिल्ली के पालम एयरपोर्ट लाया जा रहा है, जहां पर बाहर सिक्योरिटी फोर्सेस का पुख्ता इंतजाम किया गया है। एक बुलेट प्रूफ गाड़ी के जरिए तहव्वुर राणा को सीधे पालम एयरपोर्ट से एनआईए हेडक्वार्टर्स यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के हेडक्वार्टर्स ले जाया जाएगा, जहां एनआईए के स्पेशल जज के सामने उसकी पेशी होगी। फिर उसे रिमांड पर लिया जाएगा पूछताछ के लिए। यह भारत की एक बहुत बड़ी जीत है जो पूरी दुनिया को यह बता रही है कि भारत के खिलाफ अगर आपने कोई ऐसी साजिश रची तो आप दुनिया के किसी भी कोने में छुपे होंगे, आप बच नहीं पाएंगे। आज भारत ने यह तय कर दिया है।
तहव्वुर राणा को कुछ ही देर में भारत लाया जा रहा है स्पेशल एनआईए के प्लेन से। एनआईए और रॉ के सीनियर ऑफिशियल्स उस प्लेन में मौजूद हैं और तहव्वुर राणा को वहां से सीधे एनआईए हेडक्वार्टर्स ले जाया जाएगा। उसका मेडिकल होगा, यानी उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, यानी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था के तहत उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और सुरक्षा के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से उसे वर्चुअली स्पेशी में बिठाया जाएगा, जहां एनआईए के स्पेशल जज उसे रिमांड की परमिशन देंगे या जो कुछ भी होगा, बिल्कुल उससे पूछताछ होनी है तो रिमांड उसको देनी पड़ेगी और सारे पेपर वर्क तैयार हैं। वहीं पालम एयरपोर्ट के बाहर दिल्ली की स्पेशल सेल, स्वाट के स्पेशल कमांडोज यानी स्पेशल वॉर्स एंड टैक्टिक्स की एक स्पेशल टीम मौजूद है और बुलेट प्रूफ एक गाड़ी में बख्तरबंद इंतजाम के साथ उसे एनआईए हेडक्वार्टर्स ले जाया जाएगा। इसी दौरान पाकिस्तान को बहुत डर लग रहा है। पाकिस्तान को यह डर है कि जिस तरह उस वक्त आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी ने मिलकर इस 26/11 के अटैक को प्लान किया था तहव्वुर राणा के साथ मिलकर, अब वो पोल खुल जाएगी। इसीलिए पाकिस्तान ने पहले ही पल्ला झाड़ लिया। कुछ देर पहले पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई कि तहव्वुर राणा का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसने पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स रिन्यू नहीं कराए, लिहाजा वो पाकिस्तान का नागरिक नहीं है, वो कैनेडियन है, उसके पास कनाडा की नागरिकता है। तहव्वुर राणा 7 भाषाएं जानता है अलग अलग देशों की। ब्रिटिश इंग्लिश जानता है, अमेरिकन इंग्लिश जानता है, उसका एक्सेंट अमेरिकन इंग्लिश का है, कैनेडियन जानता है, बेल्जियम की भाषा जानता है, उर्दू और हिंदी भी जानता है और लश्कर तैयबा और उस वक्त पाकिस्तान में पनप रहे कई ऐसे आतंकी संगठनों के लिए वो एक मोटिवेशनल गुरु की तरह भी काम करता था। वो उन्हें समझाता था कि भारत से कैसे बदला लेना है। अब उस तहव्वुर राणा को एक एक जवाब देना होगा। डेविड हेडली को भी उकसाने वाला तहव्वुर राणा है, इस टेरर प्लान में शामिल करने वाला। डेविड हेडली फिलहाल गवाह बनने के बाद इस 26/11 अटैक को लेकर कई सारी जानकारियां सामने आई और तहव्वुर राणा का भी नाम डेविड हेडली नहीं उगला था, जिसके बाद से देश की अलग अलग एजेंसीज तहव्वुर राणा को तलाश कर रही थी। अब तहव्वुर राणा से पूछताछ होगी और पाकिस्तान की एक एक पोल खुलती नजर आएगी। कई सारी जानकारियां मिलेंगी और कुछ ऐसे भी गद्दारों के नाम खुलेंगे जो भारत के होकर उस टेरर अटैक में शामिल हुए होंगे। कुछ स्लीपिंग मॉड्यूल्स होंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो उस वक्त लश्कर तैयबा की मदद कर रहे होंगे। ऐसे लोगों का भी नाम खुल सकता है तहव्वुर राणा की पूछताछ में और सबसे ज्यादा डर पाकिस्तान को लग रहा है, क्योंकि ग्लोबल टेबल पर पाकिस्तान का भारत के खिलाफ यह प्रोपोगेंडा आज खुल जाएगा, बेनकाब हो जाएगा। तहव्वुर राणा भारत आ रहा है, तहव्वुर राणा से पूछताछ होगी और लंबी चौड़ी तैयारी के बाद उसे आखिरकार भारत में पेश किया जाएगा कोर्ट में।